शाम का समय था। सूरज ढल रहा था और एक शादी समारोह अपनी चमक धमक में डूबा था। हल्के संगीत की धुनें हवा में तैर रही थीं और मेहमानों की हंसी मजाक समारोह को और रंगीन बना रहा था। इसी चहल पहल के बीच अर्जुन की नजर अचानक एक परिचित चेहरे पर ठहर गई। हल्के नीले और सुनहरे किनारे वाली साड़ी में एक महिला अकेली बैठी थी। चेहरा थका हुआ, आंखों में अनुभव की गहराई और एक ऐसी उदासी जो समय की मार को बयां कर रही थी। वो थी माया, अर्जुन की पूर्व पत्नी, जिससे 12 साल पहले उनका तलाक हो गया था। अर्जुन का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। उसके कदम अनायास ही माया की ओर बढ़ चले। बिना कुछ सोचे वह माया के पास वाली कुर्सी पर जा बैठा। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। न कोई मुस्कान, न कोई सवाल, बस एक गहरी खामोशी जो सालों की दूरी को बिना शब्दों के बयां कर रही थी। अर्जुन ने ही चुप्पी तोड़ी। कैसी हो माया? माया ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, ठीक हूं। दूसरी शादी को 10 साल हो गए, 2 बच्चे हैं। उसकी आवाज में एक ठंडक थी, जैसे पुरानी कड़वाहट अभी भी कहीं बाकी हो। अर्जुन ने उसके चेहरे को गौर से देखा। माया पहले से ज्यादा नाजुक लग रही थी। उसकी आंखों की चमक, जो कभी उसकी पहचान थी, अब कहीं खो सी गई थी। न महंगे कपड़े, न गहनों की चमक, बस एक थकी हुई औरत जिसे जिंदगी ने समय से पहले मुरझा दिया था। माया ने अर्जुन को देखा और पूछा, तुम कैसे हो और हमारा रेहान? अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर आंखें कुछ छुपा रही थीं। मैं ठीक हूं। दूसरी शादी को 7 साल हो गए। एक बेटी है, बहुत प्यारी, और रेहान अब 10वीं में है, समझदार हो गया है। थोड़ा रुककर उसने कहा, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, हम खुश हैं। माया के मन में कुछ चुभा। उसने कुछ नहीं कहा, बस चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने भी अर्जुन को गौर से देखा। उम्र की लकीरें चेहरे पर उभर आई थीं। बालों में सफेदी ढाई के नीचे से झांक रही थी। वो भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। फिर दोनों चुप हो गए। शादी का माहौल अपने शबाब पर था। लोग हंस रहे थे, बच्चे तालियां बजा रहे थे, मगर ये 2 लोग जो कभी एक दूसरे की जिंदगी थे, अब भीड़ में अजनबी बनकर बैठे थे। संगीत की धुनें चल रही थीं। माइक पर कोई खेल की घोषणा हो रही थी। तभी एक छोटी बच्ची दौड़कर आई और माया से लिपट गई। मम्मी, चलो ना, वहां जलेबी दे रहे हैं। माया ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर अर्जुन ने देखा कि वो मुस्कान बनावटी थी। बच्ची को प्यार से भेजकर माया ने फिर अर्जुन की ओर देखा। रेहान की पढ़ाई कैसी है? उसने पूछा। अच्छा कर रहा है, सीधा सादा है, पर अब थोड़ा चुप रहने लगा है। शायद मां की कमी महसूस करता है, अर्जुन ने साफ कहा। माया के चेहरे पर हल्की सिकुड़न आई। उसने कभी मुझसे मिलने की बात की? उसकी आवाज में हल्का कंपन था। कई बार, अर्जुन ने जवाब दिया, पर मैंने सोचा तुम्हारी जिंदगी अब अलग है, उसे और उलझाना नहीं चाहता था। और अगर मैं चाहती कि वो मुझसे मिले? माया की आंखों में सवाल तैर रहे थे। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखता रहा। समय बीत रहा था। शादी का खाना शुरू हो चुका था। मिठाइयों की खुशबू हवा में थी, पर ये दोनों अभी भी वहीं थे, एक ही जगह, एक ही मौन में डूबे। अर्जुन ने घड़ी देखी। चलना चाहिए, मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी। माया ने सिर हिलाया। दोनों उठे, पर चलने से पहले कुछ पल एक दूसरे के सामने खड़े रहे। अर्जुन ने कहा, शायद तुम्हें आज देखकर मन हल्का हुआ, कुछ अधूरा सा पूरा हुआ। माया की आंखें नम हो गईं। कुछ बातें अधूरी नहीं होती, बस वक्त उन्हें रोक देता है। अर्जुन ने उसकी बात को गहरे तक महसूस किया। फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। लेकिन ये जुदाई वैसी नहीं थी जैसी 12 साल पहले थी। इसमें एक समझ थी, एक टूटे रिश्ते की परिपक्वता थी। उस रात जब अर्जुन घर लौटा, सब कुछ सामान्य था। बेटी किताबें पढ़ रही थीं, पत्नी रसोई में व्यस्त थी, मगर उसका मन अभी भी उसी कुर्सी पर था जहां माया बैठी थी। वह चुपके से कमरे में गया, बिस्तर पर लेटा और छत की ओर देखने लगा। माया को देखकर पुराने दिन एक एक कर सामने आ गए। शुरुआती प्यार, रात की लंबी बातें, बारिश में भीगना, और फिर धीरे धीरे सब बिगड़ जाना। तूने मुझे छोड़ा क्यों? उसके मन में सवाल उठा, पर यह सवाल किसी और से नहीं, खुद से था। उधर माया भी अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। बच्चे सो चुके थे, मगर उसकी आंखें
नींद से कोसों दूर थीं। उसने अर्जुन को आज करीब से देखा था। वो अब भी वैसा ही था, सीधा, सच्चा, और उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई। उसने खुद से पूछा, क्या तलाक लेकर मैंने सही किया था? एक वक्त था जब अर्जुन की आदतें उसे परेशान करने लगी थीं। देर रात तक काम, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, और फिर एक दिन माया ने हिम्मत छोड़ दी। बस अब नहीं, उसने कहा, और उनकी राहें अलग हो गईं। मगर क्या वो फैसला जरूरी था, या बस दो जिद्दी लोगों की हार थी? अर्जुन की पत्नी कमरे में आई। आज कुछ चुप चुप से हो, सब ठीक है? अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस थक गया हूं। उधर माया के पति का फोन आया। कल सुबह जल्दी निकलना है, बच्चों को संभाल लेना। कॉल कट गया। माया ने फर्श की ओर देखा। कभी अर्जुन छोटी छोटी बातों पर चिंता करता था, खाना खाया, सिर दर्द तो नहीं। अब किसी को फर्क नहीं पड़ता। वह मां थी, पत्नी थी, मगर औरत कहीं खो गई थी। उस रात दोनों की नींद उड़ गई थी। अर्जुन पुराने एल्बम देखता रहा। माया कोरे कागज पर कुछ लिखती और मिटा देती। दोनों जानते थे कि जिंदगी अब दूसरी थी, मगर यादें वही थीं। अगले दिन सुबह की चाय पीते हुए दोनों अपने अपने घरों में थे, मगर मन में पुराने रिश्ते की कसक थी। अर्जुन अखबार लिए बैठा, मगर पन्नों की जगह यादें खुल रही थीं। माया की वो सुबह, जब गीले बालों में चाय लिए खड़ी होती थीं और कहती थीं, चीनी कम करो, डॉक्टर ने मना किया है। अर्जुन तब झुंझलाता था, मगर अब सोचता था कि काश वो समझ गया होता कि वो हिदायत नहीं, प्यार था। माया रसोई में काम करते हुए रुक जाती, कभी टमाटर काटते हुए, क्योंकि वो अर्जुन को पसंद था। कभी बच्चों को डांटते हुए चुप हो जाती, क्योंकि वही लहजा कभी अर्जुन के लिए था। उनके 8 साल साथ में झगड़ों से भरे थे, मगर उनमें भी अपनापन था। कभी अर्जुन देर से आता, माया बड़बड़ाती, घड़ी देखी, 11 बज रहे हैं, और अर्जुन हंसता, क्यों, मैं कहीं भाग तो नहीं गया? फिर दोनों बहस करते करते एक ही थाली में खाना खाते। अब वो बहसें भी किसी पुरानी किताब के पन्नों जैसी थीं। एक दिन जब अर्जुन की नौकरी चली गई थी, माया ने अपने गहने बेचकर घर चलाया था। उसने कभी नहीं बताया, क्योंकि अर्जुन का भरोसा उसके लिए आत्मसम्मान से बड़ा था। आज दोनों के पास सब कुछ था, पैसा, नए रिश्ते, मगर वो भरोसा, वो सुकून नहीं था। एक शाम अर्जुन छत पर बैठा था। उसके फोन में माया का नंबर अब भी पहला प्यार के नाम से सेव था। उसने नंबर देखा, मगर कॉल नहीं कर पाया। उधर माया के पास अर्जुन का एक पुराना खत था, जिसमें लिखा था, तेरे बिना मैं अधूरा हूं। उसने वो खत संभाल कर रखा था। दोनों आगे बढ़ चुके थे, मगर बीता हुआ कल अब भी उनके साथ था। एक हफ्ता बीत गया। अर्जुन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आया। दफ्तर, बेटी को स्कूल छोड़ना, पत्नी की बातें सुनना, मगर अब हर चीज में कुछ अधूरा सा लगता था। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, पापा, मेरी मम्मी कौन थी? रेहान की मम्मी अलग क्यों है? अर्जुन चुप रह गया। उसने बेटी को गले लगाया और कहा, तू मेरी जान है। तेरी मम्मी अच्छी है, पर जिंदगी में कभी कभी रास्ते अलग हो जाते हैं। उधर माया की जिंदगी सामान्य थी, मगर अब वह ज्यादा चुप रहने लगी थी। उसका पति देर से आता, चिड़चिड़ाता, और कभी कभी शराब की गंध लिए घर लौटता। माया सब सहती, क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक रात जब उसका पति गुस्से में चिल्लाया, तू हमेशा चुप क्यों रहती है? ये आंसू क्यों? माया ने पहली बार जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी कोई याद नहीं। मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदारी हूं, रिश्ता नहीं। वो बाहर चला गया। माया ने अर्जुन का नंबर देखा, मगर कॉल नहीं किया। उसी वक्त अर्जुन पुरानी अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। उसे एक पुराना रुमाल मिला, हल्का नीला, किनारों पर कढ़ाई, माया ने बनाया था। उसने रुमाल आंखों से लगाया और फुसफुसाया, क्या तुम मेरे बारे में कभी सोचती हो माया? तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर रेहान का नाम था। पापा, मम्मी से बात हो सकती है? अर्जुन का दिल धड़क गया। क्यों बेटा? आज स्कूल में सबके मम्मी पापा साथ थे, मुझे अकेला अच्छा नहीं लगा। अर्जुन चुप हो गया। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा बेटा। अब सिर्फ अर्जुन ही नहीं, रेहान भी उन यादों में जीने लगा था। शायद वक्त आ गया था कि बीते हुए कल को सिर्फ याद न किया जाए, बल्कि उसे एक मौका दिया जाए। अर्जुन ने कई रातें सोचते हुए गुजारी। रेहान की आवाज गूंजती थी, पापा, मम्मी से बात हो सकती है?
वह फोन उठाता, रख देता, नंबर डायल करता, फिर मिटा देता। आखिर एक शाम उसने हिम्मत जुटाई और माया को कॉल किया। घंटी बजी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर माया ने फोन उठाया। कुछ सेकंड दोनों खामोश रहे। माया, रेहान तुम्हें बहुत याद करता है, अर्जुन ने कहा। आज स्कूल में पेरेंट्स डे था, वो अकेला था। माया की आवाज भारी थी। मुझे भी वो हर दिन याद आता है अर्जुन, मगर अब क्या कर सकते हैं? क्या हम मिल सकते हैं? अर्जुन ने पूछ लिया। माया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कल रविवार है, सुबह पार्क में, जहां हम पहले जाया करते थे, रेहान को ले आना। अगले दिन अर्जुन ने रेहान को तैयार किया, उसकी पसंदीदा हरी टी शर्ट पहनाई। कहाँ जा रहे हैं पापा? रेहान ने पूछा। किसी खास से मिलने, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। पार्क वहीं था जहां वे पहले हर रविवार आते थे। माया किताब पढ़ती, रेहान झूले पर खेलता और अर्जुन चुपचाप सब देखता। आज फिर वहीं झूला, वहीं पेड़, मगर समय बदल चुका था। माया आई, हल्की क्रीम साड़ी में, बाल खुले। रेहान ने उसे देखते ही पहचान लिया। मम्मी! वह दौड़कर गले लग गया। माया ने उसे बाहों में भरा, आंसू छलक आए। 12 साल की जुदाई पल में पिघल गई। अर्जुन दूर खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। कैसा है मेरा बेटा? माया ने पूछा। बड़ा हो गया हूं मम्मी, पर आपकी गोद अब भी सबसे अच्छी है, रेहान ने कहा। तीनों एक बेंच पर बैठे, जैसे पहले बैठा करते थे। कोई शिकवा, कोई सवाल नहीं, बस एक मुलाकात जो टूटे रिश्तों को जोड़ रही थी। रेहान झूले पर चला गया। अब बेंच पर सिर्फ अर्जुन और माया थे। बदल गए हों, माया ने कहा। समय सब बदल देता है, अर्जुन ने जवाब दिया। तुम भी तो वैसी नहीं रही। रोती नहीं, शिकायत नहीं, बस सहना सीख लिया, माया ने आंखें झुकाकर कहा। तुम्हारी पत्नी खुश रखती है? माया ने पूछा। वो कोशिश करती है, मगर जो रिश्ता मजबूरी से बंधा हो, उसमें वो बात नहीं, अर्जुन ने कहा। माया की आंखें नम हो गईं। मैं भी कोशिश करती हूं, मगर एक अजनबी के साथ हर दिन जीना आसान नहीं। अर्जुन ने उसकी कलाई देखी। वही पुराना निशान था जब रसोई में जल गया था। वो निशान अब भी है, उसने कहा। कुछ निशान कभी नहीं मिटते, माया ने कलाई छुपाते हुए कहा। रेहान वापस आया। मम्मी, कल फिर आओगी? माया चुप रही। अर्जुन ने कहा, अगर मम्मी चाहें तो हम फिर मिल सकते हैं। माया ने सिर झुकाया। मैं चाहती हूं, मगर क्या अब भी कुछ बचा है? तलाक के कागज रिश्ते खत्म कर देते हैं, पर दिल से नहीं, अर्जुन ने कहा। रेहान ने दोनों का हाथ पकड़ा। चलो आइसक्रीम खाते हैं, जैसे पहले खाते थे। उस शाम तीनों ने एक आइसक्रीम ली, 3 चम्मचों के साथ। वो स्वाद वही था, मीठा, सादा और यादों से भरा। उस आइसक्रीम की शाम के बाद अर्जुन और माया की जिंदगी में जैसे एक हल्की सी हवा बही। कुछ टूटा हुआ सा फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर यह रास्ता आसान नहीं था। दोनों की जिंदगियां अब नई राहों पर थीं, नए लोग, नई जिम्मेदारियां और पुरानी यादों का बोझ। फिर भी रेहान की वो मासूम मुस्कान और उसकी एक ही जिद, मम्मी और पापा को फिर से साथ देखने की, उन दोनों को बार बार उस पार्क की बेंच की ओर खींच रही थी। अगले कुछ हफ्ते धीरे धीरे बीत गए। अर्जुन और माया ने रेहान के लिए मिलना शुरू किया, कभी पार्क में, कभी रेहान के स्कूल के बाहर और कभी किसी छोटी सी कॉफी शॉप में। हर मुलाकात में रेहान की खुशी तो साफ दिखती थी, मगर अर्जुन और माया के बीच एक अनकही हिचक थी। वो बातें करते, हंसते, पुरानी यादों को हल्के हल्के छूते, पर कुछ सवाल अभी भी हवा में तैर रहे थे। क्या ये सिर्फ रेहान के लिए था, या उनके दिलों में अभी भी कोई पुराना कोना जिंदा था? एक रविवार की सुबह अर्जुन और रेहान फिर उसी पार्क में थे। माया थोड़ी देर से आई। उसने हल्की हरी साड़ी पहनी थी और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो पहले की मुलाकातों से कुछ अलग थी। रेहान ने उसे देखते ही दौड़कर गले लगाया। मम्मी, आज आप जल्दी आ गईं। चलो आज वो वाला झूला ट्राई करते हैं। माया ने हंसते हुए उसका माथा चूमा और अर्जुन की ओर देखा। कॉफी पियोगे? माया ने पूछा, एक छोटा सा थर्मस निकालते हुए। अर्जुन हैरान रह गया। तू अब भी कॉफी लेकर चलती है? उसने हंसते हुए कहा। माया ने नजरें झुकाईं। पुरानी आदतें आसानी से नहीं छूटती। तीनों बेंच पर बैठे। रेहान कॉफी नहीं पीता था, सो वह पास के झूले पर चला गया। अब फिर वही 2 लोग, वही बेंच और वही पुरानी यादें। अर्जुन ने चुप्पी तोड़ी। माया,
तुझे कभी लगता है कि हमने जो किया वो गलत था? माया ने थर्मस को टेबल पर रखा और एक गहरी सांस ली। हर दिन अर्जुन, हर दिन सोचती हूं कि शायद मैंने जल्दबाजी की। शायद अगर मैंने और धैर्य रखा होता तो। उसकी आवाज रुक गई। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, जहां पुराना दर्द अब भी तैर रहा था। मैं भी कम गलत नहीं था, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। मुझे याद है मैं कितना चिड़चिड़ा हो गया था। काम का दबाव, तेरा बार बार टोकना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा कि तू क्या महसूस करती थी। माया ने मुस्कुराने की कोशिश की। और मुझे लगता था कि तू मुझे समझता ही नहीं। मैं हर बार बस यही चाहती थी कि तू मेरी बात सुन ले, मेरे साथ वक्त बिताए। मगर तू हमेशा दफ्तर, मीटिंग्स और अपनी दुनिया में खोया रहता था। दोनों चुप हो गए। पास में रेहान झूले पर हंस रहा था और उसकी हंसी इस गहरी बातचीत में एक हल्की सी राहत ला रही थी। माया ने कहा, अर्जुन, क्या हम सचमुच इतने गलत थे या जिंदगी ने हमें गलत समझने पर मजबूर किया? अर्जुन ने जवाब देने से पहले एक लंबी सांस ली। शायद दोनों। हम दोनों जिद्दी थे, माया। न तू झुकी न मैं, और बीच में रेहान बिखर गया। माया की आंखें नम हो गईं। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस रेहान का है। उसे मुझसे दूर क्यों होना पड़ा? मैं हर रात सोचती हूं, अगर मैंने तलाक का फैसला न लिया होता तो शायद वो आज इतना अकेला न होता। अर्जुन ने उसका कंधा छुआ। माया, अब उस अकेलेपन को भरने का वक्त है। रेहान को हम दोनों चाहिए। और शायद। वह रुक गया, जैसे कुछ कहने से डर रहा हो। शायद क्या? अर्जुन, माया ने उसकी आंखों में देखा। शायद हमें भी एक दूसरे की जरूरत है, अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा। मैं जानता हूं हमारी जिंदगियां अब अलग हैं। मेरी पत्नी, तेरे पति, बच्चे, जिम्मेदारियां। मगर जो कुछ हमने खोया, क्या उसे फिर से नहीं पा सकते? माया ने नजरें फेर लीं। ये इतना आसान नहीं अर्जुन। मेरे पति को मेरी परवाह नहीं, मगर वो मेरे बच्चों का बाप है। और तेरी पत्नी, वो तुझे खुश रखती है, तूने खुद कहा। फिर ये जो हम कर रहे हैं, क्या ये सही है? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि माया सही कह रही थी, मगर उसके दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या प्यार को एक और मौका देना गलत है, अगर वो प्यार अभी भी जिंदा हो? उस दिन पार्क से लौटते वक्त रेहान ने कुछ ऐसा कहा जिसने दोनों को झकझोर दिया। पापा, मम्मी, क्या आप दोनों फिर से साथ रह सकते हैं जैसे पहले रहते थे? अर्जुन और माया एक दूसरे की ओर देखने लगे। रेहान की मासूम आंखों में उम्मीद थी, और उस उम्मीद ने दोनों के दिलों को भारी कर दिया। अर्जुन ने रेहान का हाथ थामा। बेटा, कुछ चीजें इतनी आसान नहीं होती, मगर हम कोशिश करेंगे कि तुझे कभी अकेलापन न लगे। माया ने कुछ नहीं कहा, बस रेहान को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। शायद वो मुस्कान इस बात की थी कि रेहान की खुशी अब उनकी जिंदगी का मकसद बन चुकी थी। उसके बाद मुलाकातें और बढ़ गईं। कभी रेहान के स्कूल के फंक्शन में, कभी उसके बर्थडे पर, और कभी बस यूं ही। हर मुलाकात में अर्जुन और माया एक दूसरे को और करीब से समझने लगे। पुराने गिले शिकवे अब बातों में खुलने लगे। माया ने एक दिन बताया कि उसका पति उससे अक्सर झगड़ता है और घर में अब वो सिर्फ एक मां बनकर रह गई है। अर्जुन ने भी खुलकर कहा कि उसकी पत्नी अच्छी है, मगर उनके बीच वो गहराई, वो प्यार नहीं जो कभी माया के साथ था। एक दिन रेहान के स्कूल में एक फैमिली डे था। रेहान ने जिद की, मम्मी, पापा, आप दोनों को साथ आना है। मैं चाहता हूं कि सब देखें, मेरे पास भी मम्मी पापा हैं। अर्जुन और माया ने एक दूसरे को देखा। यह फैसला आसान नहीं था। दोनों की अपनी अपनी जिंदगियां थीं और इस तरह साथ दिखना कई सवाल खड़े कर सकता था, मगर रेहान की खुशी के लिए दोनों तैयार हो गए। उस दिन जब वे स्कूल के स्टेज पर एक साथ खड़े थे, रेहान बीच में था और उसने दोनों का हाथ थामा हुआ था। भीड़ तालियां बजा रही थी, मगर अर्जुन और माया की आंखों में सिर्फ रेहान की मुस्कान थी। उस पल में वे सिर्फ मम्मी पापा थे, न कि दो लोग जिनकी राहें 12 साल पहले अलग हो गई थीं। फंक्शन के बाद दोनों एक कोने में बैठे। अर्जुन ने कहा, माया, आज ऐसा लगा जैसे हम फिर से वही पुराना परिवार हैं। माया ने एक गहरी सांस ली। हाँ अर्जुन, मगर ये सिर्फ एक पल है। असल जिंदगी इतनी आसान नहीं।
मेरे बच्चे, तेरा परिवार, क्या हम सचमुच इसे फिर से जी सकते हैं? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। मैं नहीं जानता माया, मगर मैं इतना जानता हूं कि तुझे और रेहान को खोने का दर्द मैं फिर से नहीं जीना चाहता। माया चुप रही। उसका दिल चाहता था कि वह अर्जुन की बात मान ले, मगर डर था अतीत का, समाज का और उस जिंदगी का जो अब उनकी थी। फिर भी उसने धीरे से कहा, शायद हमें वक्त देना चाहिए, रेहान के लिए और शायद अपने लिए भी। उस रात जब अर्जुन घर लौटा, उसने अपनी पत्नी से बात करने का फैसला किया। वह जानता था कि यह बात आसान नहीं होगी। उधर माया भी अपने पति से कुछ कहना चाहती थी, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दोनों की जिंदगियां एक मोड़ पर थीं, जहां हर फैसला उनके और रेहान के भविष्य को बदल सकता था। फैमिली डे की उस शाम के बाद अर्जुन और माया की जिंदगी में एक अजीब सी शांति थी। रेहान की खुशी ने उनके दिलों में एक पुरानी आग को फिर से जला दिया था, मगर ये आग अब पहले जैसी जिद या जुनून की नहीं थी। ये एक समझदारी थी, एक परिपक्वता जो समय और अनुभव ने उन्हें सिखाई थी। दोनों जानते थे कि उनकी जिंदगियां अब सिर्फ उनकी नहीं थीं, उनके परिवार, बच्चे और जिम्मेदारियां थीं। फिर भी रेहान की वो मासूम जिद, मम्मी पापा साथ हों, उनके मन को बार बार कुरेद रही थी। अगले कुछ महीने मुलाकातों में बीते। रेहान अब हर हफ्ते माया से मिलता। कभी वह उसे अपनी स्कूल डायरी दिखाता, जिसमें लिखा होता, मम्मी ये मेरा नया प्रोजेक्ट है, तो कभी अपनी नई साइकिल के साथ पार्क में दौड़ता। माया हर बार उसकी बातें सुनती, हंसती और आंखों में आंसू छुपाती। अर्जुन भी इन मुलाकातों में शामिल होता, मगर अब उनकी बातों में पुराने गिले शिकवे कम और भविष्य की बातें ज्यादा होती थीं। एक दिन रेहान के स्कूल में एक म्यूजिकल इवेंट था। रेहान ने फिर जिद की कि मम्मी और पापा दोनों आए। इस बार अर्जुन और माया ने बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी। इवेंट के दिन रेहान स्टेज पर गाना गा रहा था। उसकी छोटी सी आवाज में एक मासूमियत थी और गाने के बोल थे, हम फिर से मिलेंगे चाहे कितनी दूरियां हों। अर्जुन और माया भीड़ में बैठे थे और रेहान को देखते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। माया ने धीरे से अर्जुन का हाथ थामा। ये गाना हम तीनों के लिए है ना? उसने फुसफुसाकर कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ माया, शायद रेहान हमें कुछ सिखाना चाहता है। इवेंट के बाद तीनों पास की एक छोटी सी दुकान पर गए। रेहान ने अपनी पसंदीदा चॉकलेट आइसक्रीम मांगी और अर्जुन ने हंसते हुए कहा, बेटा तुझे तो अब भी वही पसंद है जो मम्मी को पसंद थी। माया ने मुस्कुराकर रेहान के बाल सहलाए। उस पल में वो एक परिवार की तरह थे, न कोई दूरी, न कोई पुराना दर्द। उस रात जब अर्जुन घर लौटा, उसने अपनी पत्नी रिया से बात करने का फैसला किया। वह लिविंग रूम में बैठी थी, टीवी देख रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, रिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रिया ने टीवी बंद किया और उसकी ओर देखा। क्या हुआ अर्जुन, तुम कई दिनों से कुछ खोए खोए से हो। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। रिया, तुमने मुझे और मेरी बेटी को एक परिवार दिया, मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। मगर रेहान और उसकी माँ माया, उनके बिना मेरी जिंदगी अधूरी सी लगती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दुख हो, पर मैं सच बोलना चाहता हूं। रिया चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने हमेशा जाना अर्जुन कि तुम्हारा दिल कहीं और था। मैंने कोशिश की कि तुम्हें वो सुकून दूं जो तुम चाहते थे, मगर शायद मैं वो नहीं दे पाई। अगर रेहान और माया के साथ तुम्हारी जिंदगी पूरी होती है तो मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती। अर्जुन की आंखें भर आईं। रिया, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें और हमारी बेटी को कभी नहीं छोड़ूंगा, मगर माया और रेहान भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। उधर माया ने भी अपने पति विक्रम से बात करने की हिम्मत जुटाई। विक्रम रात को देर से घर लौटा था और हमेशा की तरह चिड़चिड़ा था। माया ने कहा, विक्रम हमें बात करनी है। क्या बात? विक्रम ने बिना उसकी ओर देखे पूछा। मैं खुश नहीं हूं विक्रम, न तुम मेरे साथ खुश हो न मैं। हमारे बच्चे हैं और मैं उनकी खातिर सब सहती रही, मगर अब मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को आजाद करना चाहिए। विक्रम ने उसे हैरानी से देखा। तुम फिर से उस अर्जुन के पास जाना चाहती हो, है ना? माया ने सिर झुकाया। मैं रेहान के लिए जीना चाहती हूं और शायद अपने लिए भी। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला,
ठीक है माया, अगर यही तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर बच्चों का ख्याल रखना। उस रात दोनों ने अपने अपने घरों में एक नया फैसला लिया। ये फैसला आसान नहीं था, मगर ये उनके दिल की गहराई से आया था। कुछ महीनों बाद अर्जुन और माया ने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। ये घर न तो बहुत बड़ा था, न बहुत शानदार, मगर इसमें रेहान की हंसी थी, माया की मुस्कान थी और अर्जुन की शांति थी। रिया और विक्रम ने भी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने का फैसला किया। रिया अपनी बेटी के साथ एक नई शुरुआत की तलाश में थी और विक्रम ने माया के बच्चों को अपने पास रखने का वादा किया। एक रविवार की सुबह अर्जुन, माया और रेहान फिर उसी पार्क में थे। रेहान झूले पर था और अर्जुन माया बेंच पर बैठे कॉफी पी रहे थे। माया ने धीरे से कहा, अर्जुन, क्या ये सपना है? अर्जुन ने उसका हाथ थामा। नहीं माया, ये हमारी अधूरी किताब का आखिरी पन्ना नहीं है, ये एक नई किताब की शुरुआत है। रेहान दौड़कर आया और दोनों को गले लगाया। मम्मी, पापा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे ना? माया और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में वही पुराना प्यार था जो अब समझदारी और धैर्य के रंग में रंगा था। हाँ बेटा, माया ने कहा, अब हम साथ हैं। उस सुबह पार्क की हवा में एक नई खुशबू थी। ये खुशबू थी प्यार की, जो समय की मार से टूटा मगर फिर से जुड़ गया। ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत हुई, प्यार, समझदारी और एक परिवार की।